तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी पौराणिक कहानी की। ये कहानी है अच्छाई और बुराई के उस महायुद्ध की, जिसके केंद्र में था एक ऐसा जीव जिसकी ताकत हमारी कल्पना से भी परे थी, और एक ऐसा नायक जिसे किस्मत ने उसका सामना करने के लिए चुना था। कहानी की शुरुआत ही आप समझिए एक ऐसी बात से होती है जो रोंगटे खड़े कर दे। कहते हैं इतिहास में एक ऐसा भेड़िया था जिसके पैदा होते ही धरती कांप उठी, संतुलन बिगड़ गया। ये कोई मामूली जानवर नहीं था, नहीं, ये तो प्रलय था जिसने भेड़िए का भेष धर लिया था। और इस प्रलय का अड्डा कहाँ था? दंडक वन। अब देखिए, दंडक वन कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, वो तो पहले से ही अनगिनत दैत्यों, राक्षसों और भूतों प्रेतों का घर था। पर मजे की बात यह है कि वो सारे के सारे खूंखार जीव उस एक जानवर के नाम से ही कांपते थे। उसका जो आतंक था ना, वो बस यूं ही नहीं था, उसका एक तरीका था, एक खौफनाक तरीका। हर पूर्णिमा की रात बस जैसे ही पूरा चांद निकलता वो हमला बोल देता था। और उसका निशाना कौन होते थे? सैकड़ों ऋषि, मुनि, तपस्वी। ये सिर्फ मारकाट नहीं थी, नहीं, ये तो सीधा सीधा धर्म पर हमला था, आस्था पर चोट थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस काल भेड़िए में ऐसा क्या था? क्या चीज उसे इतना ताकतवर, इतना अजेय बनाती थी? चलिए जरा उसकी शक्तियों को समझते हैं। और ये सिर्फ जिस्मानी ताकत की बात नहीं है, कहानी उससे कहीं ज्यादा बढ़कर थी। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी शारीरिक ताकत की। कहते हैं कि उसके अंदर एक दो नहीं, पूरे 100 ऐरावत हाथियों की ताकत थी। अब ऐरावत कोई मामूली हाथी तो है नहीं, वो तो देवराज इंद्र का वाहन है। तो जरा अंदाजा लगाइए, 100 दिव्य हाथियों की ताकत जब एक ही शरीर में आ जाए तो वो ताकत किस दर्जे की होगी। लेकिन उसकी असली ताकत ये नहीं थी। असली खौफ तो उसकी दूसरी शक्तियों से था, ऐसी शक्तियां जो दिमाग को सुन कर दें। पता है क्या, ये भेड़िया सिर्फ आज में नहीं जीता था, वो अतीत में जा सकता था, भविष्य को देख सकता था, और सबसे डरावनी बात, वो उस भविष्य को अपनी मर्जी से बदल भी सकता था। अरे ये तो वो शक्ति है जो बड़े बड़े देवताओं और असुरों के पास भी नहीं होती, समय पर काबू पाना। इसीलिए तो उसका नाम था काल भेड़िया। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उस जंगल का जीता जागता श्राप था। पर कहते हैं ना कि हर घनी अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जब इस भेड़िए का सामना होता है कुछ साधु संतों से जो वहां से गुजर रहे थे। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमला बहुत ही बेरहमी से और बहुत तेजी से हुआ। पलक झपकते ही भेड़िए ने सारे ऋषियों को मार डाला। लेकिन एक ब्राह्मण जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने हिम्मत दिखाई। उसने उस भेड़िए से बात की, और वही बात इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। वो भेड़िया तो अपने घमंड में चूर था। उसने उस मरते हुए ब्राह्मण से पूछा, कौन आ रहा है? मतलब उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान था कि उसे लगा ही नहीं कि कोई उसे चुनौती दे भी सकता है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, जानते हैं, ये तो उसने पूरे ब्रह्मांड को एक चुनौती दे डाली थी। और उस ब्राह्मण ने जो जवाब दिया वो इतिहास की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक बन गया। उन्होंने कहा, वो आ रहा है जिसके धनुष के टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है, वो जिसे काल और महाकाल दोनों प्रणाम करते हैं। अब देखिए, ये शब्द सीधे सीधे उस भेड़िए की ताकत पर चोट थे। भेड़िया खुद को काल का स्वामी समझता था, और भविष्यवाणी कह रही थी कि कोई ऐसा आ रहा है जिसके सामने खुद काल भी सिर झुकाता है। और बस इसी के साथ कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाती है। भविष्यवाणी तो हो चुकी थी, अब बस इंतजार था उस नायक के आने का और उस भविष्यवाणी के सच होने का। तो अब देखिए, मंच सज चुका है। एक तरफ है काल भेड़िया जिसके पास है 100 हाथियों की ताकत और समय को मोड़ने की शक्ति, और दूसरी तरफ है वो नायक जिसकी ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय है, जो खुद धर्म का रूप है, जिसके आगे समय भी नतमस्तक है। ये लड़ाई है अधर्म और धर्म के बीच की। और फिर कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर एक बेहद साधारण सा दिखने वाला इंसान अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी के साथ उस जंगल में कदम रखता है। कोई सेना नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस साक्षात धर्म अधर्म के साम्राज्य में प्रवेश कर रहा था। और ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि सबसे बड़े अंधकार को मिटाने के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि धर्म पर चलने वाले एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है।